ऐ जियरा तै दुखई शमार। क्या लगता है, क्या इसमें कहना चाहते होंगे सदगुरु? क्या? और ऐ जियरा तै दुखई शमार, जे दुख व्यापी रहल संसार। जो दुख संसार भर में व्याप्त है, उससे तुम मुक्त होने का उपाय करो। कौन सा दुख होगा जो पूरे संसार में व्याप्त है? हम लोगों का शास्त्र दुखों को 3 हिस्से में बांटा है: दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दैहिक दुख किसको कहते हैं? शारीरिक कष्ट में क्या क्या आएगा? शरीर को सुख पहुंचाने की इच्छा नहीं, ताप नहीं आएगा। अगर नहीं मिलेगा तो इच्छा रखना कि शरीर को सुख जितना शरीर जितनी तरह से जितना ध्यान देगा वो सब दैहिक दुख में आ जाता है रोग, बीमारी, वो तो आता ही है। फिर दूसरा दुख आता है शरीर का धीरे धीरे करके क्षय होते जाना। प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, धीरे धीरे करके शरीर का कुरूप होते जाना। तो ये भी दुख है। और जन्म मृत्यु का दुख तो है ही लगा हुआ। बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि भगवान हम चलते फिरते चले जाए, गंजन ना होता है ना। पर ये क्या हम लोगों के हाथ में है? अभी कोई बच्चे थे, मतलब कोई बेटी करीब 8 दिन पहले बतलाए कि उनकी दादी अब हाथ भी नहीं हिला पाती है। मुंह में खाना भर दिया जाता है कोई लिक्विड तो वो निगल लेती है, पर हाथ भी नहीं हिला पाती है। और क्योंकि करवट बदलना, उलटना पुलटना कुछ नहीं है, कोई उनके मुंह में खिलाने जाता है तो बहुत गाली गलौज करने लगती है, क्योंकि हो सकता है कि उनको निगलने में कष्ट होता हो। पर आवाज़ टनक थी। उस अवस्था में भी जब हिलने की क्षमता नहीं है तो आवाज़ टनक थी और
जो खिलाने जाता था उसको गाली गलौज करती थी, और बाकी क्योंकि हाथ पैर हिलता नहीं था, एक जैसे लेटी है, और कोई डायपर इत्यादि का उपयोग करने वाला नहीं है, तो बिछावन में ही, खाट में भी मलमूत्र का त्याग हो रहा है। दिन भर में एक बार साफ कर दिया जाता है, बाकी गीले में रहना, गंदगी में पड़े रहना, और शरीर एक स्थिर होके पड़ा रहता है, तो बेड सोर होने की सहज संभावना है। बेड सोर होता है तो वो अपने आप में महा तकलीफ, बेड सोर। और गीला में बेड सोर का होना ये भी एक बहुत गड़बड़। बेड सोर में थोड़ा थोड़ा खून छिटक आता है, तो खून का गंध आप लोग सुनते हो ना कि उस बाघ को, उस शेर को आदमी का खून का स्वाद मिल गया है तो ज़्यादा आक्रामक होता है और आदमी पर बहुत चोट करता है, क्योंकि वो जान गया कि सबसे टेस्टी खून आदमी का है। तो वैसे ही अंतिम समय में जब बेड सोर इत्यादि हो जाता है तो, और खून थोड़ा थोड़ा रिसता है, पता नहीं कैसे आगम आ जाता है चींटियों को, खोटों को, लाल लाल खोटे, और वो सैकड़ों की जत्था में खाट पर घूमते रहते हैं, और जहाँ बेड सोर हो गया वहाँ पर 8, 10, 15 बड़े बड़े खोटे चिपके हुए हैं, जो कि मांस भी खा रहे हैं और खून भी पी रहे हैं, एकदम टेस्टी भंडारा। और आदमी के लिए तो जान निकलती है, एहसास तो है ना कि काट रहा है, दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं कि कोई हटा दो, कोई हटा दो। ऐसे में कोई आके 2-4 खोटे को चुन के हटा दिया, लेकिन अभी आप 4 खोटे चुन के हटाए हैं, 10 खोटे सवार हो गया, फिर 10 खोटे आ गया। और इतने वे पागल हो जाते हैं, मतलब आदमी के खून का स्वाद मिल जाने के कारण इस तरह उन्मत्त हो जाते हैं कि यदि आप लक्ष्मण रेखा घेर दीजिए तो भी वे लोग उपाय निकाल लेते हैं लक्ष्मण रेखा को पार करने का। कैसे? कोई बताएगा कि कैसे खोटे पार करेंगे लक्ष्मण रेखा को? बताओ, बुद्धि लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ। क्या? और बात, अब जैसे हम लोग होते हैं कि अपने बाल बच्चों के सुख के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने को तैयार होते हैं, तो जो बूढ़े बूढ़ी खोटे रहेंगे, जवान खोटों को, अपने जवान बेटों को, बेटियों को पीठ पर लाद के, तो जो नीचे लक्ष्मण रेखा का स्पर्श करेगा वो तो मर जाएगा, पर उसके ऊपर जो सवार है खोटे, वो तो छलांग लगा के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। पता नहीं कैसे वे लोग आते होंगे, पर खोटे इस तरह से काट काट के एक आंख का आधा हिस्सा खोटा लोग खा गया। वैसे तो बंद आंख में ही वो चिल्लाती चिकती रहती थी, और कभी खुल गई आंखें तो आधा खोटा खाया हुआ आंख, और क्योंकि वो मांसल लगता होगा, टेस्टी ज़्यादा लगता होगा, इसीलिए आंख पर बहुत जोर। ये सब दैहिक भोग ही तो है। किसको किस गति से धरती छोड़ना है ये कहा नहीं जा सकता है। जीवन काल में शारीरिक दुख लगा रहता है, तरह तरह का रोग, तरह तरह की बीमारी, कभी घुटना दर्द कर रहा है, कभी सिर दर्द कर रहा है, कभी दांत दर्द कर रहा है, कभी पैर में ताकत नहीं लगता है, कभी कान में सुनाई कम पड़ने लगी है, कभी आँख में दिखलाई कम पड़ने लगा है।
जो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दुखालयम आशाश्वतम। ये संसार और शरीर दुखों का घर है और नासवान है। तो ये भी दुख होने की 100% संभावना है। दैहिक दुख, इसको क्या, इससे बचा जा सकता है? क्या बचा जा सकता है? नहीं बचा जा सकता। जीवन के किस घड़ी में कौन सा शारीरिक दुख आएगा कहा नहीं जा सकता है। प्रारब्ध कौन सा रंग दिखलाएगा कहा नहीं जा सकता है। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अभी हम 10 साल और जिंदा रहेंगे। कोई कह सकते हैं सर? नहीं कहा जा सकता है। कब किसकी आयु पूरी हो जाएगी और कब धरती संसार को छोड़ना पड़ेगा कोई अता पता नहीं। एकदम अनगारंटेड, कोई गारंटी नहीं है। आदमी पानी का बोतल भी खरीदता है पीने वाला, उसका भी 1-2 साल की गारंटी है, पर शरीर की तो बिल्कुल ही गारंटी नहीं है। भौतिक ताप, भौतिक ताप किसको कहते हैं? कोई निंदा कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई प्रतिकूलता कर रहा है, चाहे वर्षा की मार हो गई, सारा फसल खराब हो गया, चाहे अति कड़ी धूप हो गई जो कि व्याकुल कर देने वाला है, चाहे एक्सीडेंटल दुख हो गया, कब क्या हो जाएगा सो कौन जानता है। भूतों से होने वाले दुखों को भौतिक ताप कहते हैं। भूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और इन सब से निर्मित किसी भी उपादान से जो दुख होता है उसको भौतिक दुख कहते हैं। तो क्या हम लोग भौतिक दुख से मुक्त हो सकेंगे? नहीं हो सकते। भौतिक दुख, भौतिकता में ही तो है। शरीर का जीर्ण होने लगना, शारीरिक क्षमता धीरे धीरे घटते जाना, ये सब तो सब भौतिकता के द्वारा दिया गया दुख है ना। कभी ज्वालामुखी का दुख, कभी कोई गाय बैल आके मार दिया, है ना। कभी किसी अन्य प्राणी जगत से दुख मिल गया। प्राणी जगत की निर्मित किस चीज़ से हुई है? पंचभूत से। तो उससे किसी भी जीव जंतु से दुख मिले, चाहे वे मौसम से दुख मिले, चाहे और इसी तरह का कोई भी एक्सीडेंटल क्रिया होती हो, तो वो सब के सब भौतिक दुख है। इससे भी छूट पाना संभव नहीं है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग को पता भी नहीं है कि 2 मिनट बाद यहाँ पर लगभग 9 का भूकंप आने वाला है। भूकंप का माप 9.6 या और कुछ। हम लोग बचेंगे कि सब धरती में समा जाएंगे? तो ये भौतिक दुख है। भौतिक दुख से भी मुक्त हो पाना असंभव है, संभव नहीं है। शरीर है, शरीर को जाने का जिस तरह से होगा वो जाएगा ही जाएगा। जो जो कष्ट मिलने का होगा शरीर में वो मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर भौतिक दुख और शारीरिक दुख से क्या हाय हाय करना? प्रारब्ध के अनुसार तो वो मिलेगा ही, तो मिलेगा ही। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, अज्ञानी भुगते रोए। इस बात को क्यों नहीं याद कर लेंगे? तो ज्ञानी बन के इसे यदि हम ज्ञानपूर्वक भोगते हों तो उतना ही
आया है और दुख व्यापेगा कि कम व्यापेगा? कितना कम? जितना भी ज्ञान होगा उतना कम होगा। कम हुआ। अब बच गया दैविक दुख। दुखों में शिरोमणि दुख है दैविक दुख। दैविक दुख का तात्पर्य होता है मन के द्वारा उत्पन्न होने वाला दुख। हमें दुखी करता है, सुखी करता है, प्रसन्न करता है, अप्रसन्न करता है कौन? अभी हम लोगों को ये अकल आया है कि अमुक व्यक्ति हमें दुख दिया, अमुक व्यक्ति हमें ऐसा बोला, अमुक व्यक्ति हमें आँख तरेरा हमें। अरे भाई, अपने मन को तो संभालो। बाहर की परिस्थितियों को हम अपने अनुकूल नहीं कर सकते हैं। 100% क्या कर सकते हैं बाहर की परिस्थितियों को अपने अनुकूल? तो बाहर की परिस्थितियों को हम लोग अपने अनुकूल नहीं कर सकते। जब जैसा वातावरण होने का होगा वो वातावरण आएगा और जाएगा, इसको हम लोग अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, पर अपने मन को अपने अनुकूल बना सकते हैं। बना सकते हैं। यदि हम अपने मन को अपने अनुकूल बना सकें तो हम बहुत सारे दुखों की अनुभूति से मुक्त हो जाएंगे, बहुत सारे दुखों से छूट जाएंगे, है कि नहीं? राग का दुख, द्वेष का दुख, चिढ़ का दुख, काम का दुख, क्रोध का दुख, लोभ का दुख, मोह का दुख, अहंकार का दुख, ईर्ष्या का दुख, द्वेष का दुख, नफरत का दुख, कितना कितना हम लोग ढोते हुए चलते हैं। इन दुखों से हम लोग अपने पुरुषार्थ के द्वारा 100% तक मुक्त हो सकते हैं। तो ऐ जियरा तह दुखई समार, जे दुख व्यापी रहल संसार का क्या अर्थ होगा? तुम्हारा मन जो तुम्हारा दुश्मन बन के खड़ा है, ये हमेशा ऐसे विचार उत्पन्न करता है, ऐसे संवेदना जगाता है जिसके द्वारा जीव को दुखी मिले। आप बताइए कि कोई व्यक्ति आपको 80% सुख दिया और 20% दुख दिया, तो बताइए कि आपका मन किस चीज़ को पकड़ेगा? 20%। फिर क्या होगा? दुख होगा ना। अमुक ऐसा किया, अमुक वैसा किया, अमुक वैसा किया, अमुक वैसा किया। एक बात याद रखना कि आपके मन को आपके सुखों से कोई लेना देना नहीं है। मन को रस मिलता है आपको दुखी करके। आपका मन आपको दुखी करता है तो वो बहुत ही एकदम मजे मस्त रहता है, और जब मन मस्त रहेगा तो आप पस्त रहेंगे। इसी दुखों को संभालना है। ऐ जेरा तय दुखई समार, इसी दुख पर अधिकार है मनुष्य को कि इसको पूर्णतः मिटा सकता है, पूरी तरह से इसको अपने जीवन से निकाल फेंक सकता है। और अब आप लोग बताइए कि हम लोगों को ज़्यादा
दैहिक दुख परेशान करता है या भौतिक दुख परेशान करता है या दैविक दुख ज़्यादा परेशान करता है? दैविक दुख परेशान करता है। तो और हम लोग इस दुख का कारण, मजे की बात है, दुख का कारण कहाँ ढूंढते हैं? बाहर, बाहर ढूंढते हैं उसको। मन पर्दे के पीछे छुपकर मुस्कुराता है। कुटिल मुस्कुराहट या मैत्रीपूर्ण मुस्कुराहट? कुटिल मुस्कुराहट। फंस गया बच्चों, फंस गया। किसके जाल में? मन के जाल में। मन जितना दुख पहुंचाने का पहुंचाता है और स्वयं पर्दे के पीछे रहता है। उसको पहचानना भी मुश्किल है कि मन परेशान कर रहा है, मन की आदतें परेशान कर रही है, मन का आग्रह परेशान कर रहा है अथवा मन के विकार परेशान कर रहे हैं। हम लोग इसको जान नहीं पाते हैं और जानते हैं तो परेशान करने वाले तत्वों को मन से अलग हटाने की कोशिश ही नहीं करता है। बीजक में एक है ना, बेरा खेत ही खाए, और बेरा दिनों खेत को बेरा ही खेत ही खाए। बेरा मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? बाढ़। बाढ़ क्यों बनाया जाता है खेतों का? बचाने के लिए, जिससे कि हमारा फसल सुरक्षित हो। और यदि वो बेड़ा ही खेत को खाने लग जाए तो आप क्या कीजिएगा? तो हम लोगों के उत्थान, उन्नति, तरक्की और सुख के लिए ये मन रूपी ऑर्गन दिया गया है, पर ये मन ही हम लोगों का दुख का कारण बन गया है। दुख का कारण कौन? मन। तो जो यहाँ कहा गया कि ऐ जे रहते दुख ही समार, जे दुख व्यापी रहल संसार। जो दुख अखिल संसार में छाया हुआ है उसको तुम संभालो। मतलब मन के अज्ञान को दूर करो, मन के नेगेटिविटी को दूर करो, मन के पगलपना को दूर करो। और जब तक दूर नहीं होते हो तो मन से बेपरवाह हो जाओ। मन क्या बोल रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कैसी व्याख्या कर रहा है परिस्थितियों का, इससे मतलब नहीं है। देखो कि तुम्हारी आत्मा के लिए हितकारी क्या है, उस ओर चलो। आत्मा के कहे अनुसार चलो, मन के कहे अनुसार नहीं, क्योंकि मन तो दुखदाता है। मन ही आवागमन में लाता है। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, तुम लोग जान सुने हो ना? तो मन ही उत्थान और पतन का कारण है। अभी हम लोगों का मन पतन का कारण बना हुआ है। ये मन हमेशा विकारों की ओर आकर्षित होता है कि नहीं? विकारों की ओर आकर्षित होता है। और जब तक विकार है तब तक दुख है, तब तक अशांति है, तब तक पीड़ा है, तब तक आवागमन है, सब कुछ। इस बात पर प्रकाश जितना सदगुरु कबीर साहब डालते हैं अपने बीजक में, उतना ही श्री कृष्ण भी डालते हैं। और वे इसीलिए कहते हैं कि ऐ पागल मन
समझो मन बौरा हो, है ना तुम लोग के बीजक में, ऐ पागल मन समझो। और वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं सभी उपद्रवों का कारण ये मन है, इसलिए मन मना भवा। मन को मुझे सौंप दो। मन कुछ बोल रहा हो और सदशास्त्र कुछ कह रहे हो, कृष्ण कुछ कह रहे हो, गुरु कुछ कह रहे हो, तो कैपेसिटी विकसित करो कि तुम सदशास्त्रों का, गुरु गोविंद की आज्ञा का दिखलाए हुए मार्गदर्शन को एक्सेप्ट कर लो। और मन जो तुम्हें मार्ग दिखला रहा है उसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि मन जो मार्ग दिखलाएगा उसमें मन का स्वार्थ है, आपका कुछ नहीं। मन उल्टी सीधी मार्ग भी दिखा सकता है, पर गीता या बीजक जैसे ग्रंथ कभी भी उल्टी सीधी मार्ग नहीं दिखलाते। तो इस तरह मन को साधते 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 फिर आप एक ऐसी स्थिति में पहुँचोगे जहाँ दुख नहीं है, जहाँ विकार नहीं है। तब हम लोग सदगुरु कबीर साहब की बानी में बानी मिला के गा सकेंगे, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पायो गाठ गठियायो, बार बार वाको क्या खोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। पर क्या मन पर काम करना संभव है? मन पर काम करना मतलब मन को सुगढ़ बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए कार्य करना क्या सरल है? सरल नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। कठिन है पर साध्य है। मन पर कार्य किया जा सकता है, मन को सुगढ़ बनाया जा सकता है, मन को ईश्वर अर्पणमस्तु किया जा सकता है। और जब हम लोग मन को समर्पित कर पाएंगे, मतलब मन से ऊपर उठ सकेंगे, तब कह सकेंगे कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दी नीच दरिया। तब हम लोग के पास में दुख नहीं फटकेगा, और यदि दुख आएगा भी तो हम लोग उस दुख का सदुपयोग करेंगे, दुख को अपने अंतस में टिकने नहीं देंगे। ठीक है, ये 2 लाइन का अर्थ हुआ। आज इतने ही रहने देते हैं।